नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। और दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर। देखिए, मुख्य रूप से बिहार में दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। और आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के बारे में। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि वीआईपी 2020 के चुनाव में महागठबंधन के साथ पहले थी, बाद में एनडीए के साथ आ गई। और महागठबंधन में मौर्या होटल में तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उन्होंने एकाएक उठ खड़े हो गए, मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, तमाम तरह की बातें हुई। फिर एनडीए में मुकेश सहनी आए और मुकेश सहनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वीआईपी के बारे में। फिर 2020 में बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती है, जिसमें 4 जीतने में सफल रहते हैं मुकेश सहनी। और चारों विधायक मंत्री भी बनते हैं, एमएलसी भी बनते हैं, और चारों विधायक बाद में टूटकर फिर से भाजपा में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ उसी समय से बीजेपी से कार खाए, एनडीए से कार खाए मुकेश सहनी बीजेपी के लिए विरोध का झंडा बुलंद किए रहते हैं। और आपको बता दें कि इस क्रम में आपको ये भी बताएंगे हम कि क्या कांग्रेस के सीटों पर दावा कर दिया, तमाम तरह की बातें जो निकल कर आ रही है वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को लेकर, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इससे दोस्तों पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, मुकेश सहनी बिहार का बड़ा चेहरा, निषादों में बड़ी अच्छी खासी पकड़। और आपको बता दें, मुकेश सहनी निषादों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कब उनकी राजनीति किस करवट बैठ सकती है किसी को मालूम नहीं रहता है। जिस प्रकार नीतीश कुमार कब किधर चले जाते हैं, उसी प्रकार मुकेश सहनी के बारे में भी चर्चाएं हो रही है। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में आपको बता दें, उनकी पार्टी की वाल्मीकि नगर में बैठक हुई, उन्होंने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया। और दावा ठोकने के साथ साथ कहा कि हम बिहार विधानसभा में सीटें लेंगे नहीं, सीटें देंगे। बड़ी बातें कह दी। और उन्होंने कहा कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी समय से लेकर कांग्रेस पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से भी उनको जवाब मिला है। देखिए, कांग्रेस के सीटों पर अब मुकेश सहनी ने दावा करना शुरू कर दिया है। देखिए, इसको लेकर महागठबंधन में हलचल तेज है। बड़ी अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है, मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस अंदर ही अंदर खार खाई हुई है। और अखिलेश सिंह ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के काफी कदावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनको बड़ा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया, इस बारे में भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जिन सीटों पर दावा कर रही है कांग्रेस, बोचहा सीट पर दावा कर रही है, जहां 30,000 वोट वीआईपी को मिले और 13,000 वोट आपको बता दें कांग्रेस को मिले। कुड़नी के सीट पर ठीक वैसे ही 10,000 वोट मिले और आरजेडी के हिस्से की सीट है, इस सीट पर भी दावा कर रहे हैं बोचहा के सीट पर मुकेश सहनी। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट मिले, लेकिन वीआईपी के जो मुकेश सहनी है वो चाहते हैं उनका जिस तरह हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, उस हिसाब से हमको सीटें मिले। इसी चर्चा हम तेजस्वी यादव की भी करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाने में कोई राह में रोड़ा नहीं चाहते हैं, तमाम कमियां हैं जो अभी दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। और लगातार बिहार में उनका दौरा शुरू है, हर जगह जा रहे हैं, महिलाओं से तमाम तरह के संवाद कर रहे हैं। एकाएक कभी खेत में चले जा रहे हैं, कभी जग में चले जा रहे हैं, कभी आलू खरीदने लग रहे हैं, गोभी खरीदने लग रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव के पैटर्न पर अब लगातार चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो महागठबंधन का, बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, महागठबंधन में संभावित तौर पर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष ने वीआईपी और तेजस्वी यादव को लेकर भी बातें कहना मुकेश सहनी ने शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी ने भी कांग्रेस वीआईपी के जो सीटें उस पर वीआईपी के मुकेश सहनी कर रहे हैं। कांग्रेस पटना साहिब की सीट के बारे में कर रहे हैं कि मुकेश सहनी कांग्रेस को कर रहे हैं कि वो कभी ये सीट नहीं जीत सकती है। और दावा भी ठोक रहा है वीआईपी
कि ये सीट आरजेडी को पटना साहिब की सीट मिलनी चाहिए। और देखिए दरभंगा मुजफ्फरपुर में ज्यादा से ज्यादा सीट मुकेश सहनी लेना चाहते हैं और वहां अपना उम्मीदवार उतरना चाहते हैं, क्योंकि वहां निषादों मलाहों की अच्छी खासी संख्या है। देखिए आरजेडी की हमने चर्चा किया, आरजेडी स्वाभाविक तौर पर महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, लगभग 30-35 150 से नीचे सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 60 सीटों पर दावा ठोका है मुकेश सहनी ने। कांग्रेस ने भी जवाब दिया उसके उलट। देखिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इधर उधर ताक झांक न करे, अपने दल को देखे। बड़ी बातें मुकेश सहनी को लेकर कह दी है कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है वो अपने इधर उधर ताक झांक न करे, अपने दल को देखे। देखिए वीआईपी पार्टी और कांग्रेस आरजेडी को भी अपना आईना दिखा रही है और लगातार सीट को लेकर अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू है महागठबंधन में और तमाम तरह के बातें हो रही है। तो मुकेश सहनी को लेकर नया क्या खबर निकल कर आ रही है? कांग्रेस के सीटों पर दावा ठोक दिया है, आरजेडी के सीटों पर भी दावा ठोक दिया है और तमाम तरह के जो बातें निकल कर आ रही थी वीआईपी कांग्रेस आरजेडी के बारे में तो हमने बताया है। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।